डियर स्टूडेंट, मैं दीपक वर्मा आज आप लोगों को इलेक्ट्रिसिटी के लेक्चर नंबर 3 में पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में समझाऊंगा, जो कि क्लास 10th का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और ये आज का लेक्चर नंबर 3 है बच्चों, जिसमें आप पोटेंशियल डिफरेंस जानेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है, इसकी यूनिट क्या होती है, और इसके साथ साथ कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल भी हम कवर करेंगे जो बोर्ड लेवल पर पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है बच्चों? लेक्चर नंबर 2 में यानी लास्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि अगर ये पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, तो इसका अपना खुद का एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और खुद का हर पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। ठीक है, तो अब पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करते थे कि मान लीजिए जैसे हमें इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल कैलकुलेट करने के लिए हम क्या काम करते थे कि इनफाइनाइट से पॉजिटिव क्यू नॉट को लेके आते थे। ठीक है, जब हम इनफाइनाइट से पॉजिटिव क्यू नॉट को इस पी पॉइंट पर लेके आ रहे हैं तो हमें कुछ ना कुछ वर्क करना पड़ रहा है। भाई सीधी बात है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वर्क करना पड़ेगा हमें, ध्यान रखना, क्योंकि पॉजिटिव क्यू वाला इस पॉजिटिव क्यू को हमेशा दूर भगाएगा। ठीक है, रिपल्सन फोर्स लगाएगा। तो जो पोटेंशियल होता था पी पॉइंट पर, तो हम कैसे डिफाइन करते थे कि जो वर्क डन किया है हमने इनफाइनाइट से लेके उस पी पॉइंट तक लाने में, और किसको लाने में? इस पॉजिटिव क्यू नॉट को, यानी टेस्ट चार्ज को। तो ये होता था आपका पोटेंशियल। आज बच्चों बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में। ठीक है, तो बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस क्या चीज़ होती है? पोटेंशियल डिफरेंस यानी डिफरेंस इन पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस, आप ऐसे बोल सकते हैं। अब पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने के लिए एक एग्जांपल लेना जरूरी है। मान लीजिए ये पॉजिटिव का क्यू है और यहाँ पर पॉजिटिव क्यू की फील्ड में मान लीजिए एक पॉइंट आपके सामने ये है ए और एक पॉइंट है मान लीजिए बी। ठीक है, अब पॉजिटिव क्यू नॉट यानी जो टेस्ट चार्ज है मान लीजिए इस बी पॉइंट पर है। ठीक है, ये मेरा क्या है? टेस्ट चार्ज, इसको मैं बोलूँगा टेस्ट चार्ज, और ये मेरा हो गया सोर्स चार्ज, बड़ा वाला चार्ज, हैवी चार्ज। ठीक है ना, एक छोटा सा सा चार्ज है जिसको मैंने बोला टेस्ट चार्ज। अब बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। मैंने कल एक पॉइंट नोट कराया था आप लोगों को कि पोटेंशियल हर पॉइंट पर चेंज होता है, हर पॉइंट पर वेरी करता है, कहीं पोटेंशियल ज़्यादा होगा, कहीं पोटेंशियल कम होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस की बच्चों बात करेंगे हम, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल भी अलग होगा और बी का भी अलग होगा, यानी इन दोनों के पोटेंशियल सेम पोटेंशियल नहीं होंगे। ठीक है, इस कंडीशन में अगर ये पॉजिटिव क्यू के सामने रखे हुए हैं, तो बात करेंगे हम पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करने का तरीका ये है। पोटेंशियल डिफरेंस यानी आप डिफाइन करेंगे वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू, आपको दो पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, ए का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब ए का पोटेंशियल माइनस बी का पोटेंशियल। ए पर पोटेंशियल कितना है और बी पर पोटेंशियल कितना है, दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे हम। अब पोटेंशियल डिफरेंस कैसे डिफाइन करेंगे कि जो वर्क डन है, ठीक है, ये वर्क डन है, आप टेस्ट चार्ज को कहाँ से लेके आए हो? बी से लेके ए तक लेके आए हो। इस बार आप इनफाइनाइट से नहीं लेके आ रहे हो, इस बार किसी एक पॉइंट से हम दूसरे पॉइंट तक जो ले जाने में किया गया कार्य होता है, किया गया वर्क डन होता है, और किसको लाने में? उस टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को, तो उसको हम बोलेंगे दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस भी कहेंगे। देखो फिर से समझो आप इस चीज़ को कि बच्चों ए पॉइंट और बी पॉइंट ऐसे करके कई सारे पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ये पॉजिटिव क्यू की फील्ड बन रही है, पॉजिटिव क्यू की फील्ड इधर उधर बन रही है, हर जगह बन रही है। अब पॉजिटिव क्यू को आप धीरे धीरे करके आप लेके आ रहे हो, तो उतना फोर्स ऑफ रिपल्सन बढ़ता जा रहा है। थोड़ा दिमाग लगा के सोचिएगा कि ये पॉजिटिव क्यू है, ठीक है, इसके पास में आप इस पॉजिटिव क्यू को जैसे जैसे पास में लेके आएंगे, पॉजिटिव क्यू पर लगने वाले बल का मान, लगने वाले फोर्स का मान बढ़ता चला जाएगा। क्योंकि बच्चों आपको ये बात पता है कि जो लाइक चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं एक दूसरे को। ठीक है, हमेशा रिपेल करेंगे, कभी भी अट्रैक्ट नहीं करेंगे, और अनलाइक चार्ज क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो बेटा ये तो लाइक चार्ज हो गया क्योंकि ये भी पॉजिटिव है, और टेस्ट चार्ज हम ऑलरेडी पॉजिटिव मान के चलते हैं, ये टेस्ट चार्ज जो है पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। अब बच्चों ये पॉजिटिव चार्ज को आप जैसे जैसे आप इमेजिन कीजिए, जस्ट इमेजिन के लिए कि ऐसे करके इसमें कई सारे पॉइंट हैं, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ऐसे करके कई सारे पॉइंट हैं। ठीक है,
अब आप खुद बताइए, अब आप खुद बताना मुझे कि टेस्ट चार्ज आपके सामने यहाँ पर पॉजिटिव क्यों रखा हुआ है, थोड़ी दूरी पर, आगे पॉइंट है ए, आगे पॉइंट है बी, आगे पॉइंट है सी, आगे पॉइंट है डी, ठीक है, मैंने 4 ही पॉइंट लिए हैं। अब आप खुद देखिए इस डायग्राम में कि पॉजिटिव क्यू से ए की जो डिस्टेंस है ये बहुत कम है, ठीक है, इससे ज़्यादा डिस्टेंस पर है बी पॉइंट, इससे ज़्यादा पॉइंट डिस्टेंस पे सी पॉइंट, और इससे सबसे अधिक डिस्टेंस पर क्या पॉइंट है, डी पॉइंट। अगर मैं इन चारों पॉइंटों की कंपेयर करूं तो ए पॉइंट सबसे पास में है और डी पॉइंट सबसे दूर में है, ठीक है। तो अब बच्चों क्या काम किया मैंने, एक पॉजिटिव क्यू को मैं लेके आ रहा हूँ, ठीक है, पॉजिटिव क्यू को किसी भी तरीके से मैं लेके आया, एक्सटर्नल एजेंट यानी एक्सटर्नल वर्क किया मैंने। तो एक्सटर्नल वर्क करने करते मैं धीरे धीरे करके उस डी पॉइंट पर ले आया, ठीक है। अब कंडीशन क्या बन रही है कि डी पॉइंट यहाँ पर है, मान लीजिए पॉजिटिव क्यू नोट, यहाँ पर क्या है पॉजिटिव क्यू नोट, और यहाँ पर पॉजिटिव क्यू है। अब ये पॉजिटिव क्यू इस पॉजिटिव क्यू नोट पे क्या करेगा, फोर्स लगाना शुरू करेगा। भाई मैं भी पॉजिटिव और तू भी पॉजिटिव, तो क्या करेगा, रिपेल्सन फोर्स लगाएगा, ठीक है, क्योंकि ये नेचर होता है, चार्ज की प्रॉपर्टी होती है कि सेम चार्ज यानी लाइक चार्जेस क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो ये वाला पॉजिटिव इस पॉजिटिव को देख के उसको रिपेल करेगा, ठीक है भाई। तो आप मान लीजिए आप ही उस वर्क को कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास में आपको ऐसा लगेगा कि उस वाले पॉजिटिव ने इस पॉजिटिव को फोर्स लगा के इधर की ओर हटाया है, फिर भी आप मेहनत कर रहे हैं, कोई बात नहीं, आप दम लगा के डी से सी तक लेके आ रहे हैं। तो बेटा ये डिस्टेंस कम हो गई, यानी ये डिस्टेंस अब जिस सी पॉइंट है अब इसके पास पहुंच गया, यानी आप जैसे जैसे मान लीजिए पॉजिटिव क्यू नोट है यानी ये टेस्ट चार्ज है और ये सोर्स चार्ज है, आप जैसे जैसे इसको पास लाते आ रहे हैं वैसे वैसे करके ये उसको दूर हटाता जा रहा है, ठीक है, ये उसको दूर हटा रहा है, सीधी बात है। यानी कि आप इमेजिन कीजिए सबसे ज़्यादा वर्क किस पॉइंट पर लाने में करना पड़ेगा आपको, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन है ए बी सी डी, आप खुद सोचिए। तो सबसे ज़्यादा वर्क कॉमन सी बात है कि डी पॉइंट पर आपने किया, डी से ज़्यादा सी पर करना पड़ेगा भाई, क्योंकि सी इसके पास में है और उतना ही फोर्स ऑफ रिपल्सन इंक्रीज होता चला जाएगा। इसके बाद में फिर ये बी पर, जब आप बी पर लेके आएंगे तो और इंक्रीज करता चला जाएगा फोर्स की भाई तू मेरे पास क्यों आ रहा है, ये तो दूर हटाएगा इसको। और भाई ए पर अगर आप लेके आ गए तो ए पर लाने का मतलब ये है कि इतना ज़्यादा फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा कि हो सकता है कि आपके हाथ से छूट के चला जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमें यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा, क्योंकि हर पॉइंट पर लाने वाला एक्सटर्नल वर्क डन जो होगा, मतलब किया जाने वाला कार्य जो होगा वो भी तो अलग अलग होगा। इस हिसाब से डी पर सबसे कम कार्य होगा, यानी डी पर सबसे कम वर्क होगा, उससे ज़्यादा वर्क होगा सी पर, उससे ज़्यादा वर्क होगा बी पर, और ए पर तो आपके हो सकता है कि पसीने वगैरह निकलने लग जाएं क्योंकि बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी ए पर वर्क ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ए पर वर्क ज़्यादा तो ए का पोटेंशियल ज़्यादा, यानी इसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो गया, और सबसे कम पोटेंशियल किसका हो गया, डी पॉइंट का हो गया, ठीक है ना। तो यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या है कि किसी दो पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल में कितना डिफरेंस है, क्योंकि हर पॉइंट का पोटेंशियल अलग अलग होता है। तो मैं डिफाइन कैसे करूँगा इसको, वी ए बी, अब मैं ये 2 पॉइंट हटा लेता हूँ और पॉजिटिव क्यू नॉट मेरा कुछ किसी समय पे यहाँ पर है, तो अब इस क्यू नॉट को बी से ए तक लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, और इस टेस्ट चार्ज को, यानी टेस्ट चार्ज किसको करना पड़ा, किसको लाने में, तो क्यू नॉट को लाने में करना पड़ा है। तो ये आपका हो गया इन दोनों पॉइंटों का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। अब मैं बात करूँ उसकी यूनिट की, तो वर्क की यूनिट होती है बच्चों जूल, और क्यू नॉट यानी कि चार्ज की यूनिट होती है कूलॉम, और ये फिर से वही निकल के आएगा, आप इसको वोल्ट भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी यहाँ से आप बोलोगे कि 1 जूल पर कूलॉम इज इक्वल टू 1 वोल्ट, ठीक है, एक रिलेशन यहाँ पे ये भी आएगा, सही है। और बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस का एक और नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्टेज। क्या बोलेंगे हम, वोल्टेज, इसको वोल्टेज भी कहा जाता है। एक्चुअल में हम पोटेंशियल डिफरेंस बोलें या वोल्टेज बोलें, बात एक ही है, ठीक है। अच्छा बच्चों, अब आपके सामने एक और लॉजिकल क्वेश्चन, मान लीजिए ये पॉजिटिव क्यू है, अब आपके सामने ए बी और सी ये 3 पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है। आपसे पूछा जा रहा है पिक
द करेक्ट ऑप्शन, मतलब आपको करेक्ट ऑप्शन को उठाना है। कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी पहला ऑप्शन ए, बी और सी, ये तीन ऑप्शन दिए हुए हैं। आपसे बोला है कि तीनों पॉइंटों के पोटेंशियल बराबर हैं। दूसरे नंबर पे बोल दिया कि सी का पोटेंशियल ज़्यादा बी से, बी का पोटेंशियल ज़्यादा ए से। अब तीसरा ऑप्शन दे रखा है बी ए इज़ ग्रेटर देन बी बी इज़ ग्रेटर देन बी सी। ठीक है, अब आपको बताना है कि इसमें पिक करना है, मतलब आपको वो ऑप्शन देखना है। ठीक है, कौन सा सही होगा। तो बेटा आपके सामने पहला ऑप्शन, यानी आपको बोल रहा है इस डायग्राम को देखते हुए कि पोटेंशियल ए का ज़्यादा होगा कि पोटेंशियल बी का या पोटेंशियल सी का। तो पोटेंशियल चेक करने के लिए आपके दिमाग में आना चाहिए कि पोटेंशियल चेक करने के लिए हम क्या काम करते हैं, हम इनफाइनाइट से किसी टेस्ट चार्ज को कैरी करके लेके आते हैं। ठीक है, तो अब हम उस टेस्ट चार्ज को अगर ए पॉइंट पर लेके आएंगे तो बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा, अच्छा बी पर थोड़ा कम वर्क करना पड़ेगा, सी पर कम वर्क करना पड़ेगा। तो बेटा इस हिसाब से ये ऑप्शन तो बिल्कुल गलत हो गया, क्योंकि तीनों पॉइंटों पर समान वर्क तो करना नहीं पड़ा, क्योंकि पोटेंशियल इक्वल टू होता है वर्क अपॉन क्यू नॉट। ठीक है, अब सेकंड ऑप्शन चेक करते हैं। सेकंड ऑप्शन को पिक करके देखा, अब देखिए वी सी इज ग्रेटर देन वी बी इज ग्रेटर देन वी ए, यानी सी का पोटेंशियल ज़्यादा, उससे कम बी का पोटेंशियल और सबसे कम ए का पोटेंशियल। बनता ही नहीं है भाई, पोटेंशियल जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है वर्क डन के। तो वर्क डन सबसे ज़्यादा सी पर तो नहीं हो रहा, वर्क डन होगा ए पर, क्योंकि आपको ए तक लाने में बहुत ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा बेटा, दिमाग में रखना। तो ए पर लाने में बहुत वर्क करना पड़ेगा, तो वर्क ज़्यादा ए पॉइंट का तो पोटेंशियल भी ज़्यादा ए पॉइंट का। तो बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत, यानी ए का पोटेंशियल ज़्यादा, बचा कौन सा ऑप्शन, ये वाला बचा, उससे कम बी का पोटेंशियल और सबसे कम किसका हो गया, सी का पोटेंशियल। हालांकि ये लॉजिकल क्वेश्चन था, ये सोचने वाली चीज़ें हैं, और 10th में थोड़ा सा आप स्टैंडर्ड बढ़ा के रखिएगा अपना, क्योंकि आगे आपको काफ़ी पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। ठीक है ना, चलिए अब इसके अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल करते हैं। और न्यूमेरिकल से पहले बच्चों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र कैसे करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को मेज़र करने के लिए हमारे पास में एक डिवाइस है जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस across 2 points can be measured by an electrical device, which is known as a voltmeter. It is always connected in parallel of the circuit because it has high resistance. बेटा ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसी में आप लोग डाल दीजिएगा। जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस 2 पॉइंट्स कैन बी मेजर बाय एन इलेक्ट्रिकल डिवाइस विच इज नोन एज वोल्ट मीटर। पोटेंशियल डिफरेंस को चेक करने का तरीका क्या है, आपने तो मैनुअली चेक कर लिया कि वी बी माइनस बी ए या बी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ये तो आपने मैनुअली कैलकुलेट कर लिया। अब थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाओ अपना, कब तक कैलकुलेशन करते रहोगे। आपने वोल्ट मीटर लेके आ गए, आपको वोल्ट मीटर से आप वोल्टेज को चेक कर सकते हो, पोटेंशियल डिफरेंस को चेक कर सकते हो। तो वोल्ट मीटर क्या होता है बच्चों, वोल्ट मीटर का सिंबल मैं आपको बता दूं। वोल्ट मीटर कुछ ऐसी डिवाइस होती है, ये रहा वोल्ट मीटर आपका जिसपे वी लिखा हुआ। आपके घर में बहुत सारी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस होंगी, बहुत सारी चीज़ें होंगी, स्टेबलाइजर होगा घर में, समरसेबल का पैनल होगा, जिसमें कुछ कुछ डिवाइसों में वहाँ वी लिखा रहता है। जहाँ वी लिखा होगा इसका मतलब होगा ये वोल्ट मीटर है और ये वोल्टेज को बता रहा है और कुछ नहीं कर रहा। तो ऐसा एक सिंबल होगा, ऐसा एक कंपोनेंट होगा जिसको हम बोलेंगे वोल्ट मीटर। तो वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, वोल्टेज मेजर करेगा। अब मान लीजिए, जैसे मान लीजिए एक सर्किट है हमारे पास में, ये कोई रजिस्टर है, इसमें मान लीजिए करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब ये कहीं से भी आ रही है, किसी बैटरी वगैरह से आ रही है, हमें नहीं पता कहाँ से आ रही है, कैसे। तो बस इसके अक्रॉस, यानी इस टर्मिनल यहाँ के और यहाँ का एंड टू एंड देखिएगा जरा,
इन दोनों के बीच का कितना पोटेंशियल में डिफरेंस है उसको बताएगा ये वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होगा, वोल्ट मीटर में एक स्पिंडल होगा, वो मूव कर जाएगा। अब वो कितने पे मूव कर रहा है, 200 पे मूव कर रहा है या 220 पर कर रहा है या 10 पर कर रहा है, 20 पर कर रहा है, कितने पर कर रहा है, उसी हिसाब से हम देख सकते हैं कि इन दोनों पॉइंटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो वोल्ट मीटर को हमेशा हम पैरेलल में और लगाते हैं बच्चों। वोल्ट मीटर इज ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल, क्योंकि पैरेलल में लगाने का फ़ायदा ये है कि पैरेलल में जब हमने इस वोल्ट मीटर को लगाया तो इसका रजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है बच्चों, इसके अंदर बहुत ज़्यादा रजिस्टेंस है, तो इसमें से करंट पास होगा ही नहीं, सीधी बात है। जब इसमें से करंट पास हो गई नहीं तो बस सारी करंट सर्किट में जाएगी, सारी करंट सर्किट में जाने के कारण बस वो केवल रीडिंग देगा कि हाँ कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। अगर इसका रेजिस्टेंस कम होता, अगर ये इसका रेजिस्टेंस लो होता तो इसमें करंट जाती, इस सर्किट इस वोल्ट मीटर में करंट जाने की वजह से क्या होता, पोटेंशियल में लॉस हो जाता बच्चों, और कुछ नहीं होता, फिर करंट जो है वो डिवाइड हो जाती। इसीलिए वोल्ट मीटर का जो रेजिस्टेंस होता है बच्चों वो काफ़ी ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो नेग्लिजिबल अमाउंट की करंट को ड्रॉ करता है, मतलब ना के बराबर की करंट को लेता है, बस केवल अपने स्पिंडल को घुमाने के लिए, बस इतनी ही लेगा। ठीक है, चलिए बच्चों अब इसके कुछ न्यूमेरिकल करते हैं जो कि बोर्ड लेवल पर आते हैं, अच्छे अच्छे इसके न्यूमेरिकल हैं। Question number 1, how much work is done in moving a charge of 2 coulomb from a point at 118 volts to a point at 128 volts। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब आपके सामने आपको ये बताना है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट टू ए पॉइंट एट 128 वोल्ट्स। मैं आपको बता दूं ये एस चांद का न्यूमेरिकल है क्लास 10 के बच्चों के लिए। ठीक है, तो अभी मैंने एस चांद का न्यूमेरिकल लिया है, नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ में मैं आपको एक्टिव के भी न्यूमेरिकल कराऊंगा जो कि आपकी एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल हैं, उनको मैं कवर करना सिखाऊंगा। ठीक है, तो फिलहाल हम एस चार्ट का ही न्यूमेरिकल लेते हैं। तो न्यूमेरिकल क्या है, न्यूमेरिकल नंबर 1 बोल रहा है कि हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट्स टू अ पॉइंट एट 128 वोल्ट। अब सीधी बात है, आपको कुछ नहीं करना, एक दिमाग में इमेजिनेशन, एक बहुत बड़ा सा सोर्स चार्ज कल्पना भरा रख लेना है, काल्पनिक चार्ज। ठीक है, अब यहाँ पर 2 पॉइंट हैं, पहला पॉइंट ए रहा, दूसरा पॉइंट ए रहा, मान लीजिए पॉइंट ए ये रहा, पॉइंट बी वो रहा। अब ए पॉइंट का पोटेंशियल बोल रहा है 128 वोल्ट, ये 128 वोल्ट हो गया। दूसरे पॉइंट का पोटेंशियल कितना दे रहा है 118 वोल्ट। भाई मैंने बताया था ना ए का पोटेंशियल ज़्यादा होगा तो सबसे ज़्यादा पोटेंशियल वाले को पहले रखा मैंने। अब मैं क्या लिखूंगा, वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन। अब क्या कह रहा है, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम ए पॉइंट एट 118 वोल्ट, यानी कि जो 2 कूलम का चार्ज है, ये 2 कूलम का चार्ज यानी क्यू नोट जो है वो इस वाले पॉइंट पर रखा हुआ है, यानी 118 वोल्ट वाले पर रखा हुआ है। इसको यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क करना पड़ा, यानी वर्क डन फ्रॉम बी टू ए अपॉन हो गया ये क्यू नोट। सीधी बात है, 2 कूलम का चार्ज था, ये 118 वोल्ट के पॉइंट पर रखा हुआ था, 118 वोल्ट वाला पॉइंट हमने मान लिया कि ये बी पॉइंट है। इसके बाद में इसको यहाँ से 128 वोल्ट तक के पॉइंट पर लेके आना है, यानी यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना हमें वर्क डन करना पड़ेगा, हाउ मच वर्क इज डन। तो निकाल दीजिए, वी ए कितना है आपका 128 माइनस वी बी कितना है बच्चों 118 इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, यानी बी टू ए तक लाने में वर्क हमें पता नहीं कितना करना पड़ा, अपॉन क्यू नोट कितना है 2। 128 में से 118 जाएंगे बच्चों, यहाँ बचेगा 10 इज इक्वल टू डब्लू अपॉन 2, यानी कि डब्लू इज इक्वल टू आ गया 20। 10 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर, है ना, तो ये 20 जूल आ गया। यानी कहने का मतलब ये है कि हमें अगर हम 20 जूल का वर्क कर दें
तो हम यहाँ इस 2 कूलम वाले चार्ज को हम यहाँ तक ला सकते हैं, कहाँ पर 128 वोल्ट तक। तो आप न्यूमेरिकल को भी सोचने का तरीका चेंज कीजिए कि अगर हम 20 जूल का काम करते हैं, 20 जूल का वर्क अगर हमने किया है, तभी ये 2 कूलम का चार्ज इस बी पॉइंट से ए पॉइंट पर आएगा। अगर 20 जूल से वर्क कम हुआ, इमेजिन मान लीजिए 18 जूल का ही कर पा रहे हैं या 17 जूल का या 19 जूल का, तो बेटा कभी भी वो चार्ज है ना ए पॉइंट पर नहीं आ पाएगा, ये बात दिमाग में रखना, वो फिर ए से पीछे ही रहेगा, है ना। अगर आप 20 जूल का वर्क कर लेते हैं तो 2 कूलम के चार्ज को आप इजीली तो नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि यहाँ पर यार आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का सामना करना पड़ रहा है। तो 118 वोल्ट वाले पॉइंट से यानी 2 कूलम के चार्ज को जब 20 से ए तक लाएंगे तो कम से कम 20 जूल का आपको कार्य करना पड़े, यानी 20 जूल का आपको कार्य करना पड़ेगा, तभी ये बी से ए पॉइंट पर आ पाएगा, ठीक है ना। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर की सीरीज़ में आप तैयार रहिएगा, मैं एक्टिव की न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप लोग मेहनत करते रहिएगा। और उसके बाद के टॉपिक अभी हमें काफ़ी कवर करना है, अगले टॉपिक में इलेक्ट्रिक करंट भी आना है, बहुत मज़ा आना है इलेक्ट्रिसिटी में। आप लोग मेहनत करते रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। ऑल दी वेरी बेस्ट।